Welcome to my home. I'm Sandhya Shetty. Come. I'm going to show you my lovely home. Okay, now we've just entered my living zone and you will see dominantly I've used the color red because red is my favorite color. I'm wearing red. The curtains are red. There's a lot of element of red which also symbolizes love. I love use of wood in my furniture, so I've used a lot of wood. And you will see lots of flowers everywhere, lots of fragrance. I believe that house is warm and there should be an environment that should be created. I'm going to show you a lot more of the house, this lovely windows. Once I open the curtains, you'll see. और ये है मेरा beautiful window. सुबह जब मैं उठती हूँ, मैं यहाँ पर आके comfortably बैठ जाती हूँ, लोगों की चहल पहल देखती हूँ. यहाँ पर लोग काफ़ी मॉर्निंग वॉक्स करते हैं और मैं बैठती हूँ यहाँ पर मेरे एक गरम कप ऑफ कॉफ़ी के साथ. मॉर्निंग्स कुछ नॉस्टैल्जिक हो जाती है, कुछ अच्छी बातें सोचती हूँ बैठकर, कुछ लिख लेती हूँ यहाँ पर ये विंडो पर बैठकर. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत सारे ग्रीन्स हैं, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है. सो आई थिंक इट्स सच अ लवली स्टार्ट फॉर माई मॉर्निंग. अ लवली विंडो, अ लवली लिविंग रूम एंड माई फेवरेट टाइम. अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर के दूसरे एस्पेक्ट्स. मैं मॉडल और एक्टर प्रोफेशन से हूँ और कराटे भी करती हूँ, बट मेरी और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जो मेरा शौक़ है वो है इंटीरियर्स. आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पीस है, ये फ्लावर अरेंजमेंट्स, ये बेस, ये मैंने खुद ने तैयार किया है बिकॉज़ मुझ में बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की रुचि थी. तो आप देखोगे मैंने ये बेस पहले सोर्स किया. जो हमारे बैंड्रा में एक ट्रेजरी करके एक शॉप है, वहाँ पर से मैंने ये बेस सोर्स आउट करने के बाद जो फ्लावर अरेंजमेंट्स है, फ्लावर्स मैंने बहुत सारे जगह से सोर्स आउट करके ये पूरे इसे क्लिप करके मैंने पूरे अरेंजमेंट्स किए. इसमें मुझे 4 घंटे लगे हैं, बट देखिए मेहनत का फल. एब्सोल्युटली लुक्स स्टनिंग, इजंट इट? उसके बाद मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा और एक पीस दिखाती हूँ जो मैंने ऑफकोर्स नहीं बनाया, बट एक पेंटिंग है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. आइए दिखाती हूँ. और ये देखिए, ये है वो इंटरेस्टिंग सा पेंटिंग जिसके बारे में बोल रही थी. ये मैंने ली थी सदगुरु से. मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, बहुत सारे कलर्स है और मुझे कलर्स से बहुत प्यार है. आप देखेंगे मेरी पूरी लिविंग रूम का जो थीम है वो रेड है और इस पेंटिंग में भी आप रेड देखेंगे, बट उसके अलावा काफ़ी कलर्स देखेंगे. और कलर्स के अलावा आप देखेंगे कि ये जो गोल्डन इसमें रिम है और उसके साथ जो ये वुडन बेस है, मुझे इतना ज़्यादा अपने रूम के लिए ये परफेक्ट लगा कि मैंने ये देखते से इमीडिएटली ख़रीद लिया और एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है मेरे रूम के लिए. और ये कॉर्नर जो है, यहाँ पर मैंने ऐसे सेटअप किया है कि यहाँ पर मैंने 2 कुर्सियाँ लगाई हैं और ये छोटे से जो टेबल है इसमें मैंने ये वाज लगाया है और ये मैंने वाज भी पिकअप किया था ट्रेजरी से. और ये जो फ्लावर्स है, मुझे फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा प्यार है और रेड कलर जो प्रिडोमिनेंटली मेरे घर पे है, मैंने रेड और उसे थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए ये पीच जो है उसे यूज़ किया है. और इसके अलावा मैंने मेरा जो विज़िटिंग कार्ड के लिए मेरे एक फ्रेंड ने ये मुझे गिफ्ट दिया है. और ओम जो है, आप देखोगे ओम, ये सिंबॉलिक है. मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है इस सिंबल से और जो मेरा विज़िटिंग कार्ड है इसमें परफेक्टली बैठता है. आप देखोगे संध्या शेट्टी. आप देखोगे ये गया यहाँ पर. जब भी लोग आते हैं पहली चीज़ उन्हें मैं देती हूँ ये है एक विज़िटिंग कार्ड और एक चॉकलेट. और उसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग पीस जो है ये वो है एशट्रे. मैं नॉन स्मोकर हूँ, पर मैंने ये एडिशन हमारे इस घर में किया है क्योंकि
ये पीस मैंने एक एंटीक शॉप से ख़रीदा था जब मैं कनाडा में ट्रैवल कर रही थी, और मुझे ये कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है, यू सी द सेरेमिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक पीस था एंड इट गोज़ परफेक्टली विद द वुडन फर्नीचर दैट आई हैव इन माई हाउस। सो ये क्या यहाँ पर राइट नेक्स्ट टू द वास, तो ये मेरा कॉर्नर हो गया। फ्लावर्स, ये मेरे विजिटिंग कार्ड केस होल्डर और एक एशट्रे से। इसके बाद स्ट्रेट मेरे सामने मैंने इसे सेंटर टेबल के लिए मैंने एक बहुत ही छोटी सी टेबल यूज़ की है जो वुडन टेबल है, और ये मैंने पिकअप की थी शॉपिंग स्टॉप से। और आप देखोगे उसके ऊपर मैंने बहुत ही एक छोटा सा सेंटर पीस गोल्डन में विद गोल्डन मेटल एंड गोल्डन यू नो मैश वर्क के साथ ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पीस है, जहाँ पर मैं हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग से चॉकलेट्स रखती हूँ, बिकॉज़ आई थिंक जब भी लोग आते हैं बाहर से थोड़ा स्वीट तो बनता ही है। उसके अलावा मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है, तो मैंने एक अलग से एक बुक शेल्फ भी बनाया है। और ये है मेरे ग्लासेस। मुझे नंबर्स बिल्कुल नहीं है, बट मुझे बहुत शौक़ है चश्मों का, तो कभी कभी मैं सिर्फ स्टाइल के लिए सन ग्लासेस नहीं, ये विदाउट नंबर्स वाले ग्लासेस पहनती हूँ। अगर यू नो कभी कभी हम शूट से थक हार के जब आ जाते हो, आँख में बहुत थकान होती है, तो फैशन ग्लासेस। तो चलिए मुझे अभी यू नो कुछ और दिखाने का कुछ मन हो रहा है। आई थिंक मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर पे एनर्जी क्रिएट करने के लिए मैंने फेंग शुई और वास्तु के हिसाब से क्या क्या चीज़ सेटअप किया है। आई थिंक आपको वो बहुत पसंद आएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये सेगमेंट में मैंने जो भी हमारे रूम में एनर्जी डेवलप करने के लिए जो भी फेंग शुई और वास्तु के हिसाब से बहुत सिंबॉलिक से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स प्लांट किए हैं। जैसे एक बहुत ही क्यूट सा वाइट बुद्धा है जो डिफ्यूज़र की तरह काम करता है। आप देखोगे उसके हेड के ऊपर वहाँ पर मैं फेंग शुई कैम्फर डालती हूँ, जिससे पूरे रूम में फ्रेग्रेंस और एनर्जी डेवलप होती है। उसके बाद आप देखोगे ये ब्यूटीफुल सा लोटस का रेड कलर ग्लास का बनाया हुआ ये फ्रेम है, जहाँ पर मैं कैंडल्स जलाती हूँ। अगेन ये बहुत सिंबॉलिक है पीस के लिए। और उसके बाद अगेन ये ग्लास में मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर ज़ोन बना के रखा है। आप और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग सी नोटिस करोगे कि टॉर्टोइस जो है कछवा, वो बहुत सिंबॉलिक मानते हैं, और उसके साथ ओम जो है फेंग शुई के हिसाब से आप दरवाजे की तरफ खुलने वाला जो पोजीशन होता है, वहाँ पर अगर आप देखोगे कि टॉर्टोइस में पानी डालकर ये तांबे की जो प्लेट में है, अगर ये आपने आपके दरवाजे की तरफ फेस करते हुए रख दिया तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है। और मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो की है ताकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा शांति और एनर्जी रहे। पीछे देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। मैंने एक छोटा सा बार सेटअप किया है। मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं लेती हूँ, ओकेजनली मैं वाइन पीती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिटनेस में ध्यान देती हूँ, मॉडल भी हूँ और स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज़ आपका लाइफ बहुत डिसिप्लिन में जिए। बट जब गेस्ट आते हैं तो मेरे चॉइस के वाइन्स एंड विस्कीज़ एंड यू नो बहुत सारे इंटरेस्टिंग से ग्लासेस मैंने यहाँ पर सेट करके रखे हैं। और इसके अलावा जो मेरा शौक़ है पढ़ने का शौक़, मैंने एक बहुत ही छोटा सा बुक काउंटर यहाँ पर बना के रखा है। आप देखोगे मैंने बहुत सारे कलेक्शंस बुक के रखे हैं। पाओलो कोएल्हो, देन री-एनर्जाइज, 50 शेड्स, सो काफ़ी बुक्स मैंने कलेक्ट किए हैं। There it goes in my shelf. इस सेक्शन के बाद मैंने हमारे लोअर सेक्शन में भी थोड़ा बहुत ओरिएंटल टच दिया है, जहाँ पर मैंने ये बुद्धा के एक छोटे से स्टैचू के साथ 2 कैंडल इल्यूमिनेट किया है। ये शाम के वक्त जो मूड लाइटिंग जिसे कहते हैं, लाइट के बदले कैंडल्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड क्रिएट करता है, बहुत कमाल लगता है। और उसके बाद आप देखोगे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये एक गेम यहाँ पर सेट किया है।
ये X0 का जो गेम है, हम बचपन में जो खेलते थे, वो एक ग्लास फॉर्म में ऑन अ ग्लास चेस की तरह है, जहाँ आप कोई भी मज़ेदार सा ड्रिंक पोर कर सकते हो और आप गेम खेल सकते हो फ्रेंड्स के साथ, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहते हैं ड्रिंक के साथ थोड़ा मज़ा। और एंटरटेनमेंट के लिए जब बहुत ज़्यादा एक टीवी की ज़रूरत होती है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टीवी माउंट किया है, बहुत कॉम्पैक्ट, और उसके नीचे ही एक न्यूज़पेपर का होल्डर मैंने रखा है। आप देखोगे कि बॉम्बे में घर काफ़ी छोटे होते हैं, तो आपको प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है। तो मैंने ये एक कॉम्पैक्ट जगह पर सब कुछ फिट कर दिया है, और यहाँ से हम जाते हैं हमारे दूसरे वॉल पे देखने के लिए कि मैंने क्या और ओरिएंटल टच दिया है। आइए, आप देखोगे कि यहाँ पर इस वॉल में भी मैंने हल्का सा ओरिएंटल टच दिया है। ये दोनों जो पेंटिंग है मैंने पिकअप किया था सदगुरु से। वो पेंटिंग और ये पेंटिंग दोनों मैंने एक साथ ही पिकअप किया था। बहुत ही अच्छा सा कलर इस पे यूज़ हुआ है, रेड के साथ गोल्ड और कहीं कहीं ग्रीन। तो आई थिंक ये बैलेंस करने के लिए, ये वॉल बहुत एम्प्टी था, तो मुझे ये दो फ्रेम्स बहुत अच्छे लगे, और इसके रिम्स वुडन है जो मेरे फर्नीचर के साथ एकदम परफेक्ट बैठते हैं। अब इस वॉल से हम चलते हैं मेरी सेंटर ऑफ द रूम में। ये सेटी जो है मैंने रूम के एकदम बीचों बीच लगाया है, क्योंकि कभी कभी जब दोस्त आते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त आ जाते हैं, तो बैठने की जो दिक्कत होती है उसे सॉल्व करने के लिए मैंने ये एक आप देखेंगे कि इसका जो सीटिंग है वो लेदर है, और ये हैंडल्स इसके वुडन हैं, और ये मैंने पिकअप किया था कॉटेज इंडस्ट्री, वुडन कॉटेज इंडस्ट्री से। और ये सेटी के साथ मैंने ये छोटे से कुशन्स अरेंज किए हैं। आप देखोगे कि लेदर और वुड के साथ सिर्फ एक थोड़ा सा ब्लिंग इफ़ेक्ट लाने के लिए ये गोल्ड और ब्रॉन्ज का जो इफ़ेक्ट है कुशन के साथ बहुत ग्लैमरस लगता है। और यहाँ पर से सेटी से आप जब मेरा लिविंग रूम का जो डेप्थ देखोगे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। दोस्त यहाँ पर बैठ सकते हैं, पूरे सेंटर में हम बातें कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो एक्सेसराइज प्रॉप्स के साथ जो मैंने किया है, मैंने खुद ने एक लाइट क्रिएट किया है। आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने एक ग्लास का एक वाज लिया था, उसके अंदर पेंटिंग कर कर मैंने उसे वैक्स से भर दिया, और उसके अंदर जो फ्लिकर लाइट्स है रेड कलर के, उसे पंप अप कर दिया। जब हम रात को पार्टीज़ या गेट टुगेदर्स, या जब मैं सिर्फ अकेले कुछ म्यूज़िक सुनना चाहूँगी शाम को, तो मूड लाइटिंग के लिए ये बहुत परफेक्ट बैठता है। और इसके साथ मैंने ये एक बड़ा सा वाज रखा है, और उसमें भी मेरे रेड फ्लावर्स और गोल्डन फ्लावर्स और ये जो वुडन स्टिक्स है, इसे कंबाइन करके मैंने एक फ्लावर सेटअप भी किया है जो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। फॉरग्राउंड ब्राइट है और बैकग्राउंड आप देखेंगे बहुत सटल है। सो ये जो ब्लेंड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्नर बनाता है। अगर घर हो, लिविंग रूम हो, तो इंस्टेंटली क्या याद आ जाता है? खाना। सो ऑफ कोर्स मैंने एक बहुत ही क्यूट सा एक डाइनिंग एरिया सेटअप किया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा डाइनिंग जोन, और आप देखेंगे कि बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है मैंने। वेरी इंटरेस्टिंग सेम कलर स्कीम फॉलो किया है जो रेड है। यहाँ पर एक छोटा सा मैंने मैट रख दिया है जो सेंटर पीस है। ये जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस है, ये एक सेरेमिक मोल्ड है जो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, जिसे मैंने सेंटर में थोड़ा फ्लावर अरेंजमेंट्स करके यहाँ पर सेंटर में प्लेस कर दिया है विद 3 सेट्स ऑफ लैम्प, जहाँ पर कैंडल्स बर्न हो रहे हैं, और सेंटर में मैंने वाज रख के उस पर फ्लावर अरेंजमेंट्स कर दिया है। और अगेन कंटिन्यूटी, फ्रेम्स जो है गोल्ड और रेड के विद गोल्ड फ्रेमिंग्स। ये मुझे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, और ये टोटली हैंडमेड है, और मेरे जो हॉल के जो थीम के साथ परफेक्ट जाता है। लिविंग रूम एक्सटेंड जो होता है डिनर टेबल के पास, वो परफेक्ट स्कीम है। और आप देखेंगे कि यूज़ ऑफ वुडन एवरीवेयर, मैंने डाइनिंग में भी वुडन का यूज़ किया है। और इसके एकदम ऊपर आप देखोगे मुझे गणपति एज अ आइडल, एज अ सिंबल मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और आप मेरे घर पर देखोगे हर जगह पर मेरे फिंगर में भी एक रिंग है।
It's my favorite God and I really believe। और यहाँ पर एक छोटा सा गणपति आइडल है, उसके ऊपर जीसस का एक फ्रेम है। ये पहले से यहाँ पर माउंट था तो मैंने उसे निकाला नहीं है, बट सिर्फ एडिशन एक गणपति का किया है। और इसी गणपति का एक्सटेंशन मैंने हमारे डोर से लेके बेडरूम से लेके हर जगह पर प्लेस किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे एंट्रेंस पे मैंने गणपति और सरस्वती का कैसे यूज़ किया है। घर मॉडर्न है काफ़ी, बट कहीं ना कहीं इंडियन टच देके उसे बहुत सिंबॉलिक रखा है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरा डोरवे। आप देखोगे यहाँ पर मैंने गोल्ड में बहुत सिंबॉलिक लीफ में एक गणपति का आइडल है, और इसके एकदम पीछे जैसे ही आप डोर ओपन करते हो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सिंबॉलिक है। यहाँ पर ये सरस्वती का सेम मोटिव, लीफ के मोटिव पे सरस्वती का पिक्चर है। तो जैसे कोई एंट्रेंस से अंदर आता है, फर्स्ट द गॉड्स वेलकम, आई वेलकम, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और दरवाजे के एंट्रेंस के पास ही मैंने अगेन ये गोल्ड एलिमेंट रखा है और ये दिया का एलिमेंट रखा है, सो दैट वेन एवर यू आर कमिंग टू माई हाउस it's always lot of positivity, it's always lot of light. I believe in lot of positive energy, so I think वो बहुत symbolic होना मेरे घर पे ज़रूरी है। So you'll see that everywhere. I will show you something more. Come with me. और ये जोन है एक नया जोन जो है कि मेरा गेस्ट रूम। जब मेरे फ्रेंड्स कभी जब यहाँ पर आते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, अगर लेट नाइट्स हुआ या कोई भी कारण की वजह से अगर उन्हें रहना पड़े, तो दिस इज़ द रूम। कलर स्कीम भी मैंने काफ़ी एक्सटेंशन दिया है लिविंग और डाइनिंग रूम के हिसाब से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या स्पेशल है। और ये है मेरा छोटा सा कोजी सा गेस्ट रूम। जब भी फ्रेंड्स आते हैं और अगर लेट नाइट हो जाए एंड इफ दे वांट टू क्रैश इन माय हाउस, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस विद स्मॉल 2 लिटिल कॉम्पैक्ट बेड्स। एंड ये जगह बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग मास्टरपीस है जो बुद्धा का है। इसे कहते हैं लियोली वर्क। ये जो है वर्क बहुत स्पेशलाइज्ड वर्क है, सिंगल पीस क्राफ्टेड पीस है, बहुत एक्सक्विजिट है। और मैंने एक छोटा सा बुद्धा टेम्पल की तरह बनाया है बिकॉज़ जैसे ही मैंने ये पीस देखा मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी का महसूस हुआ था। हमेशा आप देखेंगे कि बुद्धा के साथ बौद्ध का एक वृक्ष होता है। सो दिस इज़ वेरी सिम्बॉलिक टू द बुद्धा ट्री विच हैव जस्ट केप्ट ऑन बोथ द साइड्स, द डिफ्यूज़र, द फ्लावर ऑन हिज फुटस्टेप्स एंड द ट्री, सो सिम्बॉलिक। और उसके नीचे मैंने एक मैट बिछाया है जो अगेन कंटिन्यूटी जो मेरी लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ जो रेड और गोल्ड का थीम जो है वो परफेक्टली यहाँ पर मैच होता है। और एक बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिक चीज़ है वो है मेरा गणपति। हर एक रूम में कहीं ना कहीं आप गणपति देखोगे क्योंकि वो मेरे बहुत दिल के करीब है। उसके अलावा छोटी चीज़ें जो डिटेलिंग जो मैंने देखी है वो ये मिरर के साथ मैंने रेड को मैच करने के लिए एक आर्टिफैक्ट जो है चेन, ये मैंने इंसर्ट किया है। और मॉडलिंग के साथ ऑफ कोर्स कराटे जो मेरा पैशन है, उसके जितने भी मेडल्स हैं और जितने भी मेरे अचीवमेंट्स हैं मैंने सारे वो हमारे इस कबर्ड्स में डेकोरेट करके रखे हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। आप देखोगे यहाँ पर मैंने पूरा डिस्प्ले किया है। मेरे स्टेट चैम्पियनशिप के मेडल्स हैं, मेरे नेशनल चैम्पियनशिप के मेडल्स हैं, और 34th नेशनल गेम्स जो रांची में मैंने खेला था उसका जो सिल्वर मेडल है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। और ऑफ कोर्स बहुत खुशी की बात थी जब हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री पृथ्वीराज चौहान ने मुझे फेलिसिटेट भी किया था। और उसके अलावा ठीक उसके नीचे आप देखोगे थोड़ा सा एलिमेंट अगेन मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स रखा है जो गोल्ड कलर का है, जस्ट टू ऐड अ टच ऑफ दैट लिटिल सिंपल इंटीरियर स्टाइलिंग। और ये बटरफ्लाई और ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है उसका एक कैंडल स्टैंड रखा है। और सिंपल सा रूम है, बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है क्योंकि ये गेस्ट रूम है।
और वो जब आएंगे तो उनके हिसाब से हर एक फ्रेंड का चॉइस अलग होता है, इसीलिए बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, बहुत क्राउडेड नहीं किया है। सिर्फ एक दूसरे उस तरफ के वॉल पर मैंने कुछ और माउंटिंग्स किए हैं जो इंटरेस्टिंग है। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। और अगर आप इस वॉल पर देखोगे तो ये एक पेंटिंग है जो मुझे गिफ्ट मिली है, और ये मेरे फ्रेंड ने इजिप्ट से लाया था। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल थीम के साथ मैच नहीं होता, बट ये वॉल पे परफेक्टली बैठ जाता है। और मुझे ऐसा लगता है जब आप इंटीरियर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो तो अगर ओरिएंटल के साथ थोड़ा मॉडर्न इजिप्शियन टच आ जाए तो कोई हरकत नहीं, जब तक ये अच्छा लगता है। आप देखिए इसके नीचे मैंने ये एक इंटरेस्टिंग सा बोल काइंड ऑफ क्रश ग्लास इफ़ेक्ट में विद कार्विंग के साथ मैंने ये बोल यहाँ पर रखा है, जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने फ्लावर्स इंसर्ट कर दिया है सो दैट इट लुक्स नाइस एंड डेलिकेट। ये एक बॉक्स है जो कलरफुल गोल्ड प्रिंटेड हैंडल बैंगल हैंडल के साथ, ये बॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैंने उसके अंदर थोड़े से क्लिप्स या रबर बैंड्स ये सब मैंने डाल कर रखे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो है मेरा ग्लव्स, फाइटिंग ग्लव्स मैं ख़ास इस ट्रे में रख देती हूँ ताकि जब भी कोई आए और मुझसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करे तो मैं ये पंच वाले ग्लव्स उन्हें ज़रूर दिखाऊँ। These are my karate gloves and I'm so proud that I am a model actor but I am also a karateka. So ये गया मेरा gloves यहाँ पर। और उसके बाद मेरे achievements, ये मेरे जहाँ पर मैं सीखती हूँ मेरे क्लास में, वहाँ पर मुझे ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी मिली थी एज अ बेस्ट स्टूडेंट, और मैं हमेशा ये शान से यहाँ पर रखती हूँ ताकि मुझे याद आए हर वक्त जब मैं कंपटीशन जाऊँ कि मुझे गोल्ड मेडल ही जीतना है। सो इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मी, इसीलिए मैं हर जगह पर मेडल्स और ये सब सजा के रखती हूँ ताकि हमेशा मुझे इंस्पिरेशन मिले। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और एक्साइटिंग चीज़ें दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। अब गेस्ट रूम के बाद चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे अंदर वाले रूम में, जो कि है मेरा बेडरूम और किचन। आप देख रहे हैं ये डोर जो है बहुत ही कलरफुल कलर टिंटेड ग्लासेस है, जहाँ पर आप देखोगे यूज़ ऑफ रेड, ग्रीन्स, ऑरेंजेस, सभी कलर जो लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और मेरे गेस्ट रूम से एकदम एक्सटेंशन जो है। और इसके बाद हम जाएंगे हमारे बेडरूम और किचन की तरफ, चलिए। और ये है मेरा ब्यूटीफुल सा बेडरूम, और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने टोटली बहुत ही एक अलग किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। कलर स्कीम्स भी बहुत अलग है, मेलो है, बहुत क्लोज टू नेचर जिसे कहते हैं। येलोज़ और ग्रीन्स मैंने यूज़ किया है, बहुत सटल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है क्योंकि हम थक हार के जब आते हैं। और बेडरूम के एनर्जी को बरकरार रखने के लिए और ये देखने के लिए कि नींद बहुत शांत वाली आए, मैंने फेंग शुई कैम्फर जो है उसका इस्तेमाल किया है डिफ्यूज़र से, और उसमें भी मैंने एलिमेंट्स ग्रीन डिफ्यूज़र, ग्रीन बॉटल्स, जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो ग्रीन्स और येलोज़ में रखा है ताकि वो टोटली रूम में जो है ब्लेंड हो जाए और रूम बहुत ही एक नेचर के क्लोज लगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या आर्टिफैक्ट्स यूज़ किए हैं, किस प्रकार के ब्लैंकेट्स यूज़ किए हैं, पिलोज़ यूज़ किए हैं, और साइड टेबल्स, बहुत कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा कर ये मेरा एक बेडरूम का एक एनवायरनमेंट बनाया है। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेडरूम का एक छोटा सा टूर कि क्या क्या मैंने इस्तेमाल किया है, आइए। ये रहा मेरा कोजी सा बेडरूम जहाँ पर मैंने थीम रखा है, आप देखेंगे येलोज़ है, बहुत सारा ग्रीन है जो बहुत क्लोज टू नेचर है। जब आप सोते हैं तो कहते हैं कि सोने के लिए बहुत एक अच्छी एनवायरनमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वही क्रिएट किया है। आई हैव यूज्ड lot of colors from the nature and all the objects and all the artifacts that I've used is almost the colors of greens, earthy colors and browns. If you see here, ये एक ही सेक्शन है जहाँ पर मैंने थोड़ा फन एलिमेंट रखा है, इसे कहते हैं फ्रॉगी सेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक कैरेक्टर देता है इस वॉल के लिए। आप देखोगे कि ये भी कम्प्लीटली येलोज़ और ग्रीन्स में है, और ये मुझे मेरे बहुत ही एक अच्छे दोस्त ने गिफ्ट किया था।
उसके साथ मैंने सेंटर में एक ग्रीन कलर का ये बॉटल जो है टोटली पेंटेड ग्लिटर्स के साथ, देखिए बहुत शानदार है। और इसे मैंने सेंटर में प्लेस किया ये फ्रॉगी कपल्स के साथ। और उसके ऊपर ये एक पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये मुझे मेरे एक कराटे सर ने गिफ्ट किया था और ये स्ट्रेट अवे ईरान से है। तो ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग जगह से मैंने जमा करके मेरे एक घर पे एक एनवायरनमेंट बनाया है। और आप ऊपर देखोगे कि मैंने एक घंटों का गुच्छा बनाया है एंड प्लेस किया है। ये मैंने पिकअप किया था ट्रेजरी से। बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नॉर्मली आप बहुत फूल रखेंगे या वाज रखेंगे, ये बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर देने के लिए मुझे वॉल पे कुछ चाहिए था और ये परफेक्टली फिट कर गया। कर्टन्स भी देखिए आप, मैंने फ्लावर्स और लीव्स के मोटिव के साथ रखा है ताकि जब सनलाइट आए तो यही हाईलाइट होता है। मैंने जो यहाँ पर ब्लैंकेट्स और कर्टन्स के साथ मैच करते हुए पिलोज़ जो कलर स्कीम्स है आप देखिए, टोटली येलोज एंड ग्रीन्स एंड ऑफ कोर्स फन एलिमेंट संध्या शेट्टी पिलो। मेरे एक फ्रेंड की बेबी के बर्थडे के दिन ये हमें पिलोज़ गिफ्ट हो रहे थे हमारे फ़ोटोज़ के साथ। तो ये यादगार चीज़ है। और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं मेरे घर पे जो मेरे दोस्तों ने दी है और मेमोरी के तौर पर मैंने हर घर पे प्लेस किया है। तो ये सेंटर में पिलो गया और ये मेरा कोजी सा बेड और ये मेरा कोजी सा ब्लैंकेट एंड आई एम फीलिंग सो कोजी। चलिए अभी कोजी जोन से निकलकर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बेडरूम के कॉर्नर टेबल्स। देखिए ब्यूटीफुल, मिनिमल और जो बहुत सटल जिसे कहते हैं। बेड के साइड में एक ये ब्यूटीफुल सा हैंड पेंटेड टेबल मैंने अरेंज किया है। और इस टेबल को मैंने बांद्रा में एक शॉप है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत अलग किस्म के एंटीक पीसेस हैं जो मैंने पिकअप किए। इसके साथ मैंने अरेंजमेंट्स के लिए ये वाज और फ्लावर्स सेम कलर पैटर्न्स में येलोज और ग्रीन्स में अरेंज किए हैं। मेरा एक छोटा सा फ्रेम मैंने यहाँ पर फिक्स किया है और उसके साथ मैंने ये क्रिस्टल कैंडल के साथ जो बहुत ही रात को खूबसूरत लगता है वो मैंने प्लेस किया है। सटल है, रोमांटिक है और जब आप रात को मूड लाइटिंग में जब ये देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक कंटिन्यूटी है रूम में। यू कैन फील द वाइब्स, the green flowers, they're artificial but the colors, the whole feel of this looks perfect in the room. This is the corner. Let me show you my setup on the other side of the bedroom. चलिए बेडरूम के उस तरफ देखते हैं कि उस वॉल पर क्या है। चलिए। बेडरूम इज़ एब्सोल्युटली कॉम्पैक्ट, इसीलिए मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, फर्नीचर भी और आर्टिफैक्ट्स भी। आप देखेंगे इस तरफ के वॉल पर एक बहुत ही सरल सा पेंटिंग रखा है ताकि ये वॉल अच्छा लगे, खाली ना लगे। इस तरफ देखेंगे कि मैंने एक मग रखा है जिसमें मेरी फ़ोटोग्राफ है, उसके साथ एक ये स्वरोस्की क्रिस्टल के पेन रखे हैं। कभी भी आपको दिल करे कि कोई लिखना हो, कुछ करना हो तो इट्स राइट हियर। देन देयर इज़ अ नाइस book on Krishna which I love to read sometimes, which is right here. और एक छोटा सा ये प्लांट और ये बर्ड एलिमेंट आप देखोगे, इट्स अ केज बट बहुत सिंबॉलिक है। ये बर्ड जो है केज के अंदर नहीं, केज के बाहर है, तो मुझे ये इतना ज़्यादा सिंबॉलिक लगता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम। तो मैंने ये आर्टिफैक्ट इस जगह पर रखा है। और कभी कभी ये मैगज़ीन्स एंड दिस एंटायर प्लेस, मेरे परफ्यूम्स, मेरे क्रीम्स। और ये कॉर्नर जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ मेरी जो प्रेयर्स के टाइम होता है, मेरा गणपति का दोनों ये अगेन मैंने मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड ने ये गणपति गिफ्ट किया था और ये मैंने गणपति लाया था।
जब भी मुझे प्रे करने का दिल करे ये डिफ्यूज़र जलाती हूँ और मैं अपने प्रेयर्स में लग जाती हूँ। और इसके बाद आप देखिए मैंने साइड में भी बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, एक छोटा सा ये लाइट और यू नो दिस लैंटर्न रखा है। जब भी मुझे दिल करे मैं यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल जला लेती हूँ। और ये जो है ये प्लांटर मैंने रखा है सो दैट एक यू नो एलिमेंट ऐड हो सके फ्लोर पर भी। उसके साथ मैंने मैट भी डाला हुआ है। और आप देखेंगे एक्सटेंडेड वॉल पर मैंने ये एक छोटा सा पीस लगाया है, गोल्ड है विद ग्लास कट वर्क और जो छोटी छोटी सल्ली जिसे कहते हैं गोल्ड की सल्ली जो एम्ब्रॉयडरी में कपड़ों में यूज़ होती है, तो उसका एक मैश करके ये एक यू नो ट्रायंगल का शेप में ये वॉल में परफेक्ट लगता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, जो एम्प्टी वॉल है उस पर ये एक्सरसाइज करने के लिए परफेक्ट है। सो मेरा ये रूम एकदम कॉम्पैक्ट है, सोने के लिए बहुत ही एक शांत पूर्वक जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होता है। और जब मेरा एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल शूट का हो या जब कराटे का एक हेक्टिक सेशन हो, उसके बाद जब भी मुझे रिलैक्स करना हो या मेडिटेट करना हो, दिस इज़ माई रूम, द बेडरूम। Okay, so now we visited the living room, we visited the dining, we visited the bedroom. But सबसे ज़रूरी क्या है? Of course, पेट पूजा, भूख तो लगती है, राइट? So मैं आपको ले चलती हूँ मेरे छोटी सी क्यूट से किचन में और मैं आपको कुछ स्पेशल बना के भी दिखाती हूँ। चलिए मेरे साथ किचन में। Hi, and this is my wonderful small little cute kitchen. जो एंट्री में ही मैं कहती हूँ हर जगह पर मैं गणेश को यूज़ करती हूँ। So the symbol of Ganesh with the small diya that I use. And this is a compact fridge. On top of that are my tissue papers and a small bowl where I keep lots of other things. That goes right up. और यहाँ पर एक छोटे zone पे मैंने you know all the masalas and of course the cup which has a photograph of me. I keep it back here. Everything is you know small little bottles. रेड, यहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा रेड स्कीम यूज़ किया है बिकॉज मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। आप देखोगे कि यू नो एक सब सामान रखने के लिए भी जो ये मैंने यूज़ किया है, ये भी मैंने रेड कलर के नेट के साथ जो ब्राउन कलर बेस है वो यूज़ किया है। आप देखोगे कि मेरा डाइनिंग का जो भी सामान है वो सारा कुछ मैंने रेड में यूज़ किया है, वेदर ये सूप बोल हो या यू नो दिस बोल हो, डिनर प्लेट्स, स्पून्स, एवरीथिंग, ऑल द कलर स्कीम्स आर रेड। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी किचन में और कुछ जो सामान मैंने यूज़ किया है, क्या क्या मैं बना सकती हूँ। एक छोटा सा सैम्पल मैं आपको दिखा भी दूँगी। और मैंने क्या क्या आर्टिफैक्ट्स यूज़ किए हैं, क्या ऑयल यूज़ करना चाहिए हेल्थ के लिए, ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। शुगर और सॉल्ट जो होता है वो कैसे यू नो हेल्थ बेस्ड सॉल्ट इन हेल्थ बेस्ड शुगर, ब्राउन शुगर विद सी सॉल्ट एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ ऐसे टिप्स भी मैं आपको दे दूँगी जब मैं आपको छोटा सा एक खाना बनाने का सैम्पल दिखाऊँगी। किचन में आप देखोगे कि मैंने बहुत यूज़ किया है अगेन वाइट्स और रेड कलर्स में। और सामान जो मैं यूज़ करती हूँ किचन में ज़्यादातर सब ऑर्गेनिक होता है और बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो ऑयल जो है ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ और शुगर जो है ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ, सॉल्ट जो है सी सॉल्ट यूज़ करती हूँ। सब कुछ जो है बहुत हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से मैं सामान अपना किचन में यूज़ करना पसंद करती हूँ। जो कंटेनर्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल कंटेनर्स, फॉर एग्जांपल आप वो कॉफ़ी और टी के कंटेनर्स देखोगे, इट इज़ वेरी फ्रेंडली, आप किचन में यूज़ करने के लिए बहुत कन्वीनियंट है। बहुत सारा ग्रीन टी यूज़ करती हूँ और यू नो कुकिंग भी जो है बहुत सिंपल सा, ज़्यादा मसाले वाला खाना मैं यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। सो मेरा ये किचन है, लवली सा किचन। आप वॉल पे भी देखोगे एक हल्का सा टाइल में एक पीस बना के रखा है जो किचन को सिंबॉलिक देता है, जहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट का पिक्चर्स है एंड ऑल दैट स्टफ। बट ऑल इन ऑल किचन अ ग्रेट प्लेस टू बी व्हेन यू लव टू कुक एंड व्हेन यू लव टू ईट।
था सफ़र मेरे ब्यूटीफुल से घर का। अब हम इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और आई होप यू लाइक द हाउस, आई होप यू लव व्हाट आई शोड यू। प्लीज़ मेक योर होम ब्यूटीफुल, फिल इट विद लॉट ऑफ एनर्जी। अपने घर को सजाइए और बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ बहुत खुशी खुशी अपने घर पे रहिए। मुझे बहुत मज़ा आया अपने घर को डिस्प्ले कर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत पर्सनल सी चीज़ें आपसे शेयर की है। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। खुश रहिए, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। हैव लवली होम्स and keep smiling. Thank you so much. This is Sandhya Shetty signing off. Beautiful homes.